नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे एक और नई टीचर भर्ती के बारे में, शिक्षक भर्ती। इसमें दो तरीके की शिक्षक भर्ती के बारे में आपको बताऊंगा। एक वो जो कि बिल्कुल प्राइमरी टीचर की भर्ती है और दूसरी वो जो कि कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी हुई है, यानी कि कंप्यूटर टीचर की भर्ती। दोनों तरीके की भर्तियों के बारे में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। चलिए पहले बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती या फिर प्राइमरी लेवल पर टीचर भर्ती की। तो यहां बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान में जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट का जो एग्जाम है, रीट की जो परीक्षा है वो 25 अप्रैल को प्रस्तावित है। अभी तक के हिसाब से एग्जाम 25 अप्रैल को ही होगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो जैसे रीट का एग्जाम हो चुकेगा उसके बाद भर्ती आएगी। सरकार ने आज ही घोषणा करी है कि 31,000 टीचर्स की भर्ती निकालेगी सरकार। वैसे अगर देखें पदों की संख्या थर्ड ग्रेड में तो 41,000 के आसपास खाली है, लेकिन सरकार इसमें से 30,000 यानी कि 31,000 के आसपास ही भर्ती कर रही है। और इन पदों की संख्या का काफी वेरिएशन आया, बीच में कभी फिगर 32,000 आता है, कभी फिगर 33,000 आता है। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि सरकार ने 31,000 भर्ती की घोषणा तो कर दी है, जो कि थर्ड ग्रेड की होगी, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। ये हुई आपकी रीड पर आधारित जो भर्ती होनी है थर्ड ग्रेड टीचर की राजस्थान में, उसके बारे में। यानी कि ये कुल मिला के प्राइमरी टीचर भर्ती यहाँ कहलाती है। अब इसकी योग्यता वगैरह मैंने आपको बता दी थी कि इसमें आपका बीएड होना जरूरी है। अगर लेवल फर्स्ट है तो फिर आपका डीएलएड या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई ना कोई इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा डिग्री आपका होना जरूरी है। चलिए ये बात दिगर हुई। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? 31,000 टीचर भर्ती में सिलेक्शन कैसे होगा? तो देखिए इसका एक तरीका तो ये था कि 31,000 टीचर भर्ती जब निकलती दोबारा से फॉर्म भरे जाते और उनका एग्जाम होता, ठीक है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। सरकार क्या करेगी, जो भी मार्क्स आप रीट में लेकर के आएंगे उसका 90%, यानी कि रीट होगा आपका कुल 150 का, 150 मार्क्स का। अब 150 मार्क्स में से आप जितने भी लाते हैं, मान लीजिए आप 150 मार्क्स में से 100 नंबर लाए तो 100 का 90% आपका यानी कि 90 नंबर हो गए। तो ये 90 नंबर जुड़ेंगे प्लस आपका जो एकेडमिक में यानी कि ग्रेजुएशन में जितने भी आपके नंबर हैं उसका 10% जुड़ेगा। तो इस प्रकार ये आपके 100% हो जाएंगे नंबर, और इसके आधार पर मेरिट बनेगी थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की या प्राइमरी टीचर भर्ती की, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब रीट में सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में जो छूट रखी गई है वो तो रखी गई है 20% तक जा रही है, 5% से लेकर के 20% तक। लेकिन 60% वाला जनरल कैटेगरी की माने तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा। यानी कि आपको 150 में से 60% तो कम से कम लानी है, 90 नंबर तो कम से कम लाने। जनरल कैटेगरी वालों तो भैया ये नंबर आपको लाने पड़ेंगे। बाकी अदर कैटेगरीज को छूट है 5%, 10%, 15%, ऐसे 20% तक जा रही है। सहरिया, टाड़ा माड़ा इधर जाकर के वो अलग इशू है। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखना कि आप जितने ज्यादा नंबर लाएंगे ना उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांस होगा, क्योंकि रीट में लाए 90% नंबर आपके जुड़ेंगे और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आपके 10% मार्क्स जुड़ेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर के आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर जो आप जब 31,000 टीचर भर्ती के फॉर्म भरेंगे उसमें जो मेरिट बनेगी उस आधार बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, उसी हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। ये तो हुई 31,000 टीचर भर्ती की अलग से डिटेल। अब बात कर लेते हैं यहाँ कंप्यूटर टीचर भर्ती के बारे में। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती कभी नहीं हुई। इसको लेकर के सरकार ने घोषणा की थी करीब 1 साल पहले और इससे भी पहले। और जब सरकार का घोषणा पत्र था उसमें भी सरकार ने कही थी कि भाई हम लोग कंप्यूटर टीचर की भर्ती करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी चीजें अभी तक सरकार ने नहीं की। तो अभी तक तो ये एक जुमला ही साबित हो रहा है। लेकिन आज फिर से शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती करेगी। तो इसके पदों का जिक्र हालांकि आज नहीं आया, लेकिन पहले जो पदों का जिक्र आया था वो करीब 12,000 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती थी। इसमें सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब जो सरकार कर रही है वो करेगी सरकार। इसका सबसे पहले तो पदों का सृजन होना है, ठीक है ना। पदों का सृजन होने के बाद उसका कैडर बनेगा, यानी कि किस प्रकार से उनको प्रमोशन मिलेंगे, किस लेवल पर उसकी भर्ती होगी। तो इसमें भी जो भर्ती होगी सबसे पहले वो थर्ड ग्रेड लेवल पर ही होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद ग्रेड सेकंड, उसके बाद ग्रेड फर्स्ट। तो ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड इन दोनों की तो आपकी बाकायदा रिटन एग्जाम होगा, इसके हिसाब से भर्ती होगी, ठीक है। और ग्रेड फर्स्ट में फिर उसका प्रमोशन होगा। तो ये इस प्रकार से सरकार कैडर बना रही है। वित्त विभाग को सरकार ने लिखा है इसका पत्रचित करो, इसका कैडर बनाओ। तो ये दो काम अभी इसमें हो रहे हैं। तो इस भर्ती के बारे में आपको बताऊं कब आ रही है। तो इस साल तो 2021 में तो ये भर्ती आने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। और 31,000 शिक्षक भर्ती की बात बता दूं आपको, मान लीजिए अगर अप्रैल में पेपर हो जाता है और रीट का रिजल्ट आ जाता है आपके मई जून तक भी, तो अगस्त सितंबर तक आपकी रीट की 31,000 शिक्षक भर्ती आ सकती है। और दिसंबर तक इसमें काफी कुछ अच्छा हो सकता है, काफी नए टीचर्स मिल सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स को राजस्थान में, ठीक। अब कंप्यूटर भर्ती की हम बात करें योग्यता की, तो देखो चूंकि ये भर्ती है कंप्यूटर शिक्षकों की, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती सीधी सी बात है उसमें आपको कंप्यूटर आना जरूरी है। अब इसके लिए काफी सारे डिग्री डिप्लोमा है, लेकिन इसमें एक जो चीज आती है वो ये होती है कि राजस्थान सरकार खुद RSCIT का डिप्लोमा करवाती है, ठीक है। क्या ये मान्य होगा? एक तो ये इसमें सवाल। दूसरी बात, BE इंजीनियरिंग यानी कि
जो लोग इंजीनियरिंग से पढ़ाई किए हुए हैं कंप्यूटर में, उनके लिए भी इसमें काम आ सकता है। और पीजीडीसीए जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने बीसीए एमसीए किया हुआ है, तो कंप्यूटर संबंधी डिग्री डिप्लोमा, अभी तक कुल मिलाकर इसकी गाइडलाइन कोई भी कैसी भी नहीं है कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, इसमें क्या सिस्टम होगा। लेकिन हाँ, एज लिमिट तो सीधी सी बात है 40 साल इसमें मैक्सिमम रह सकती है। फॉर्म कब आएंगे कुछ पता नहीं है, इस साल चांस बहुत कम है। ठीक, तो ये आपकी दोनों प्रकार की भर्तियां हो गई, 31,000 शिक्षक भर्ती रीट की और आपके 12,000 के आसपास कंप्यूटर टीचर्स की। तो कंप्यूटर टीचर्स में 9,000 के आसपास आपके जो पद होंगे, 8.5-9 के आसपास वो होंगे ग्रेड 3 के, इतनी ही भर्ती होगी। ठीक है, और इसके बाद जो होगी वो करीब 4,000 के आसपास वो होगी आपके सेकंड ग्रेड पर। ठीक है, वो सेकंड ग्रेड पर भर्ती होगी और बाकी जो सेकंड ग्रेड के पद रहेंगे वो थर्ड ग्रेड से प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। तो ये इसमें कैडर से बनने के बाद इस तरीके से एक प्रोसेस रहेगा। अब ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अभी तक देखा सुना, मेरे दोस्तों से बातचीत की, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है उनसे बातचीत की, उसके आधार पर। ठीक है, लेकिन अब सरकार इसमें क्या सिस्टम रखती है, क्या प्रोसेस रखती है, एग्जाम पैटर्न क्या रखती है, इसका सिलेबस क्या रखती है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन रीट का सिलेबस क्लियर है, रीट का एग्जाम पैटर्न क्लियर है, रीट का सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर है, थर्ड ग्रेड भर्ती है, प्राइमरी टीचर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न दोनों क्लियर है, उसका सिलेबस भी क्लियर है। तो वहां तो आपको मेहनत करते रहना चाहिए और वहां आपको लगातार अपना क्रम बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी डिटेल 31,000 शिक्षक भर्ती की और साथ साथ कंप्यूटर टीचर भर्ती की राजस्थान में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।